क्या होता है मॉपअप राउंड? आरपीवीटी काउंसलिंग 2025 मॉपअप राउंड क्या है और इसमें क्या होता है, कैसे इसमें काउंसलिंग होती है, क्या सीन बनता है और कौन इसमें काउंसलिंग करवा सकता है? जी हाँ साथियों, आज का वीडियो रहने वाला है कुछ इसी जानकारी के ऊपर और मैं डॉक्टर सुमित कड़वा आप लोगों के सामने हाजिर हूं आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेस पर इस छोटी सी जानकारी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं और ये जानते हैं कि मॉपअप राउंड क्या होता है। साथियों, अगर अपन बात करें किसकी, मॉपअप राउंड की, तो ये एक काउंसलिंग का अंतिम प्रोसेस होता है और वास्तव में ये एक ज़रूरी प्रोसेस होता है। जैसे अगर अपन बात करें, अभी 3 राउंड में काउंसलिंग हो चुकी है। फर्स्ट राउंड के अंदर आपको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, सेकंड राउंड में भी काउंसलिंग है और काफ़ी बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है, थर्ड राउंड में भी काफ़ी बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है। अब देखिए मॉपअप राउंड की कहाँ ज़रूरत पड़ती है और कैसे। मान लिया कोई विद्यार्थी एक्स ऐसा है जिसको फर्स्ट राउंड में भी कोई कॉलेज नहीं मिली, सेकंड में भी कोई कॉलेज नहीं मिली, थर्ड में भी कोई कॉलेज नहीं मिली और ये अभी हताश और निराश बैठा है। बाद में इसको 3-4 महीने बाद पता चलता है कि यार इसमें से बच्चा था छोड़ के चला गया था काउंसलिंग में, सेकंड राउंड के बाद या थर्ड राउंड के बाद उस बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया और वो सीट खाली रह गई। तो इसको बड़ी निराशा होती है कि काश यार वो सीट मुझे मिल जाती। तो इन्हीं चीज़ों को ख़त्म करने के लिए यूनिवर्सिटी क्या करवाती है, एक और राउंड कराती है। उस राउंड को क्या कहते हैं, मॉपअप राउंड। पहले राउंड में जिसने सीटें अपनी ब्लॉक कर ली या अपग्रेड कराना चाहता है और उसने सीट नहीं ली, है ना, ये मतलब कि ब्लॉक कर ली एक तरीके से, फर्स्ट राउंड में जो भी मिली अपनी इच्छा के कॉलेज में वो अपग्रेड कराना चाहता है, अपग्रेड नहीं हुई, फिर वो सेकंड में फिर प्रयास करता है, अपग्रेड नहीं हुई, 3 राउंड कंप्लीट हो जाते हैं और वो असंतुष्ट है कि मुझे ये कॉलेज नहीं चाहिए और वो तीसरे राउंड में अपने आप को पीछे हटा लेता है, ड्रॉप कर लेता है अपना एडमिशन। अब उसकी जो बची हुई सीट है वो मॉपअप राउंड के थ्रू भरी जाएगी और मॉपअप राउंड में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, ये एक्स कैंडिडेट, एक एक्स की कहानी बताई जिसको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुई है, जिसको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुई है, मतलब कि नहीं हुई, या इसने जो एडमिशन है या इसमें एडमिशन नहीं लिया, मतलब इसको फर्स्ट राउंड में मिली कॉलेज, इसने कहा नहीं मेरी चॉइस की कॉलेज नहीं है, मैं तो नहीं लेता एडमिशन, इसने सेकंड थर्ड, अच्छा अब मान लीजिए इन तीनों कॉलेज में किसी भी कॉलेज में का सीट खाली रह सकती है। अपन बात करते हैं सरकारी कॉलेज की, तो CVAS बीकानेर एक अपना कॉलेज है, इसके अलावा एक कॉलेज CVAS जयपुर अपना कॉलेज है और एक कॉलेज जो है वो कौन सा है, CVAS नवानिया एक कॉलेज है। ये 3 कॉलेज हैं आपके सरकारी। अभी तक मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो इसमें 83 स्टूडेंट्स एडमिशन ले चुके हैं 3 राउंड में। CVS जयपुर की बात करें तो इसमें जो है इसमें भी 83 एडमिशन्स हो चुके हैं और CVAS नवानिया में 77 एडमिशन अभी तक हो चुके हैं। वैसे एक्चुअली इनमें होने कितने चाहिए थे, 100 सीट इसमें है, 100 इसमें है और 100 इसमें है, जिसमें से 15 आप निकाल दीजिए, 15 सीट आप निकाल दीजिए, 15 सीट आप निकाल दीजिए तीनों में। तो अभी तक अगर अपन देखते हैं तो कुछ सीटें यहां पर बाकी नजर आ रही है। अगर ये सीट खाली रहती है तो इन सीट पर क्या किया जाएगा, मॉपअप राउंड के थ्रू एडमिशन जो है वो लिया जाएगा। और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मॉपअप राउंड में वही पार्टिसिपेट कर सकता है जिसने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है या उसको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुई है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपको थर्ड राउंड में मान लीजिए आपने उदयपुर की कॉलेज ले ली
और आज कोई बीकानेर की एक सीट खाली रह गई और मॉपअप राउंड में उस सीट के लिए कॉल किया गया है और आप यहां से कहें नहीं वो तो मुझे दो, वो नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। जहां सीट खाली है वहां कोई भी जा सकता है। सिंपल शब्दों में कहूं तो अब फूटने वाला है बिल्ली के भाग का छींका। मतलब कि यहां पर बिल्ली बिल्ली के भाग का क्या फूटेगा, छींका जो है यहां फूटने वाला है। बिल्ली के भाग का छींका फूटेगा। मतलब आप पहले से कोई एडमिशन ही ना लो, कहीं कह दो कि सर मैं एडमिशन ही नहीं लूं, ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, पता लगे कोई सीट खाली नहीं रही तो मॉपअप राउंड होगा ही नहीं। मॉपअप राउंड तो अब उसके लिए फायदेमंद होगा जिसको अभी तक कोई सीट अलॉट नहीं हुई है। वो बिल्ली का भाग का छींका फूटेगा, चाहे उसके नंबर कम है चाहे ज़्यादा है, उसको बेहतरीन कॉलेज मिल सकती है, उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकती है। तो ये तो बड़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है। तो जुड़े रहना हमारे साथ, हमसे बने रहना हमारे साथ। मॉपअप राउंड की सूचना आपको मिलेगी, ये बेहतरीन राउंड है और हर कोई इसका फायदा लेना चाहेगा। फिर भी साथियों, यदि आप अपनी रैंक से संतुष्ट नहीं है, अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं है और आरपीवीटी 2026 के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपको फ्री में भी मिल सकता है। कैसे, तो मैं बताता हूं। ऐसे फ्री सुनहरा कोर्स पाने का मौका, चाहे तो आप जेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप आरपीवीटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, इन विद्यार्थियों के लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट करवाया जा रहा है। इस टेस्ट में, स्कॉलरशिप टेस्ट देने के लिए आपको क्या करना होगा, बस ये क्यूआर कोड स्कैन करना होगा और या फिर उत्कर्ष ऐप में जाकर के टेस्ट आईडी में 20917 डालना है और अपने आप को एनरोल करना है। सर ये टेस्ट कब होगा, तो ये टेस्ट होने वाला है 28 सितंबर को 10 AM, 29 सितंबर की 10 AM तक, यानी यहाँ से स्टार्ट होगा 28 को और 29 तक ये टेस्ट चलने वाला है। फिर मैं बात करता हूँ इस टेस्ट में स्कॉलरशिप जो है, एग्रीकल्चर स्कॉलरशिप टेस्ट 2025 अपन इसे नाम देंगे। इसका मोड पेपर का रहने वाला है ऑनलाइन, यानी घर बैठे पेपर दे सकते हैं। उत्कर्ष ऐप के ऊपर आपको ये पेपर देना है। रैंक वन जिसकी आएगी उसको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। रैंक 2 जिसकी आने वाली है उसको 90% स्कॉलरशिप मिलेगी। रैंक 3 जो है उसको 80% स्कॉलरशिप मिलेगी। रैंक 4 वाले को 70% स्कॉलरशिप मिलेगी। रैंक 5 वाले को 60% स्कॉलरशिप मिलेगी। 6 से 10 जिसकी रैंक आएगी उसको 50% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। रैंक 11 से 30 है तो 40% स्कॉलरशिप। रैंक 31 से 100 है तो 25% स्कॉलरशिप और रैंक 101 या उससे ऊपर है तो 15% स्कॉलरशिप उसको मिलने वाली है। साथियों, इसके अलावा यदि आप तैयारी करना चाहते हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तो ये आपके कोर्स हैं, अलग अलग तैयारी करना चाहते हैं जेट की तो उसके लिए भी आपके पास कई सारे कोर्स अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा मैं आपको कह दूं, आरपीवीटी 2026 के जो नए बैच हैं उनकी आप तैयारी करना चाहें तो बढ़िया सा आपके सामने ये कोर्स अवेलेबल है, जिसमें ये प्राइम बैच में एक्स्ट्रा फीचर्स हैं कि उसमें अनलिमिटेड डाउट आप पूछ सकते हैं, अनलिमिटेड टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, प्रीवियस रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स जिसके अंदर पीवाईक्यू कराए हुए हैं पूरे, उनका एक्सेस आपको मिल जाएगा, प्रीवियस टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिल जाएगा, आरपीवीटी 2026 टेस्ट सीरीज जो है वो मिल जाती है, प्रिंटेड बुक सेट मिल जाता है, 11th 12th फिजिक्स बायोलॉजी होम डिलीवरी हो जाता है। तो ये सब एक्स्ट्रा आपको मिल जाते हैं प्राइम बैच के अंदर। और साथियों, अगर कोई एग्रीकल्चर में फर्स्ट ग्रेड एग्रीकल्चर आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की तैयारी करना चाहता है तो उसका भी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड आपको मिल जाता है। ये जो पेपर फर्स्ट है ये जीके यानी जनरल नॉलेज, जिसमें रिकॉर्डेड फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम, और एग्रीकल्चर के लिए कहें तो लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा। कॉम्बो बैच है दोनों का, जो जिसकी आईडी 20823 है। और पेपर सेकंड एग्रीकल्चर की बात करें तो ये लाइव रहेगा फ्रॉम स्टूडियो, जिसकी कोर्स आईडी 20822 रहती है। साथियों, एग्रीकल्चर एग्जाम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आपको चाहिए, पीवाईक्यू क्विज सब मिलेगा। बस आपको क्या करना है, एक क्लिक करना है। एक क्लिक करते ही एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलेंगे, क्विज मिलेंगे, पीवाईक्यू मिलेगी, स्ट्रेटजी एंड गाइडेंस मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा,
ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर क्या है मिलते रहेंगे। तो साथियों, आपको मैं बताना चाहता हूँ, किसी भी ऑफ़र का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ से बढ़िया टेस्ट दीजिए, स्कॉलरशिप का फ़ायदा लीजिए, और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कर दीजिए, हम आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।